भाई लोग यहाँ से जरा साइड हट जाओ, आज मोदी जी के स्टाइल में भाषण देने वाला। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जोर से बोलिए। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? हाथ उठाइएगा। 15 लाख रुपए आए क्या? अब मोदी जी पिछड़ा है ना, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन बनाया क्या? पिछड़े वर्ग के लिए प्रमोशन में आरक्षण किया क्या? पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? आपको रोजगार मिले क्या? बच्चों को शिक्षा मिला क्या? सब नहीं है। काला धन वापस आया क्या? स्मार्ट सिटी बना क्या? तो सब कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो बीजेपी को वोट क्यों देता है? जब कुछ हुआ ही नहीं। कल भी मैंने कहा था गुदगुदी वाला भाषण दूं कि कड़ा वाला दूं, पहले ये बताओ। हाँ, कल भी मैंने कहा था कि जब ये बीजेपी की सरकार, सीधा ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल है ना। निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला क्या? जाति जनगणना हुआ क्या? तो नहीं हुआ तो जात के नाम पे वोट क्यों देते? सवाल खड़े हो जाइए, आज शपथ दिलवाऊंगा, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत खराब हो रहा है। अभी 4 घंटा से इधर बैठे हुए, 4 घंटा में किताब भी छपना है, किताब पे काम करना होता था। इसे फ्री का भाषण देने नहीं आऊंगा। पहले कमिटमेंट लूंगा कि आप कमिटेड है कि नहीं। आपके सारे समस्या की जड़ ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है तो खड़ा हो जाइए, पहले शपथ मैं भी लूंगा। खड़े हो जाइए। अब पूरा देश के मीडिया में जाना चाहिए, जोर जोर से मेरे जात का, मेरा रिश्तेदार, कोई भी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा, बोलिए कि मैं सत्य और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं। लिखा हुआ है, विजुअल दिखाओ। हजारों लोगों ने शपथ लिया है बीजेपी को हरवाएंगे। अब आपके जात का, घर का कोई भी आदमी अगर बीजेपी से उम्मीदवारी करता है, उस दिन टेस्ट करूंगा कि जात के नाम पर वोट दिए या विचारधारा के नाम पर वोट दिए। टेस्टिंग हुआ है, शपथ दिलवाना जरूरी। अब आज के बाद जिस भी सभा में जाऊंगा, पहले शपथ दिलवाऊंगा कि पहले शपथ लो। हम लोग गला फाड़ फाड़ के बोले जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर बोले जा रहे हैं। नौकरी तो वो खाली नेता पर नहीं है, अल्टू पलटू नेता पर नहीं है, वो आप पर भी है कि समाज का ऐसा आदमी है जिसके दिमाग में भूसा गोबर भरा हुआ है कि एक नेता को खरीद लो तो समाज का ज्यादातर लोग बिक जाता है। समझ गए? इसलिए बात कहना जरूरी है। दोस्तों, बहुत तरह तरह की अच्छी बात सब यहाँ लिखा हुआ है, क्रीमी लेयर तमाम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक बात याद रखना, इस देश में लड़ाई अभी जो है इंडिया बनाम एनडीए, तीसरा मोर्चा की संभावना नहीं। खराब लगे कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया आएगी तो घी की नदी बहेगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन वहां पर कोई संभावना है जरूर कि हम अपना एजेंडा सेटिंग कर लेंगे। बहुत जल्दी एक प्रेस वार्ता करके हम दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। दलित कह रहा हूं, ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, पिछड़े समुदाय के लोग वो भी अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, अपना लाओ मैनिफेस्टो। बहुत लंबा नहीं, हमारे लोग स्ट्रेटजी बहुत गड़बड़ है। एक समय में 3 पेज का जो है मेमोरेंडम बना लेता है, 1000 डिमांड रख लेता है। तो 1000 डिमांड रखोगे तो समझो आप सीरियस नहीं हो, एक भी डिमांड को लेकर आप सीरियस नहीं हो। हमने बनाया है 6 पॉइंट, मैं और हमारे मित्र हैं चंद्रभान जी, 6 ही पॉइंट
इसलिए जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि दलितों के पास कुछ नहीं था, लेकिन फ्री में एजुकेशन जब मिला, एक ही मुद्दा था ना एजुकेशन, तो एजुकेशन जब मिला तो उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब बन गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। समझे? तो इसीलिए मैनिफेस्टो जारी करना है, क्योंकि हमारे नेताओं के पास, क्योंकि समाज के पास ही कोई डिमांड नहीं है, समाज अपने डिमांड के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, नेता क्यों करेगा? तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो। दोस्तों, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो कुछ पार्टी विशेष के जो है कार्यकर्ता जो है ना, हम लोग को गाली देते हैं, दलित सब है, उसकी मति मारी गई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसका नेता कभी एमपी भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री बनने की बात छोड़। तो हमें कह देगा कि कांग्रेस का दलाल है, तो कांग्रेस से ये ले लिया। अरे भाई, हम कांग्रेस से टिकट नहीं मांगने जा रहे, बीसी बनने के दावेदारी है जी। भाई, उसी को गाली दे रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इधर उधर कहीं वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीजेपी को वोट दे रहे हो सीधा। इधर उधर वोट दिए इसका मतलब बीजेपी को जा रहा है वोट। तो कौन पी टीम है वो समझो सीधा। और दिन भर कांग्रेस को गाली भी दे कह रहे हो कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाओ, उसी को कह रहे हो। अरे 50-60 एमपी जीत के लाओ, तब बार्गेनिंग कर लेना कि पीएम बनोगे कि क्या बनोगे। और हम तो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चुनौती मैदान में है। जो आरएसएस के समर्थन से और जो बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बना चुका हो, अगर वो दलित मुक्ति की बात करे तो समझना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सावधान, सावधान। क्योंकि इन लोगों ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, एजेंडा नहीं सेटिंग किया, हमारे जैसे लोगों को आगे आगे करना पड़ रहा है। आपसे न वोट मांगने जा रहा हूं अपने लिए, न टिकट मांगने जा रहा हूं, न चंदा मांगने जा रहा हूं। भानु प्रताप जी ने जो कहा वो ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, और यह ऐसा मनुस्मृति है कि ये मत समझिए कि खाली शूद्र अतिशूद्र को चापेगा। यह ऐसा मनुस्मृति है कि 3% लोगों को छोड़कर, मोदी और शाह के जो समर्थन में नहीं है उनको छोड़कर, पंडित जी भी होंगे तो उसको भी चापेगा, कास्ट होंगे उसको भी चापेगा, भूमिहार होंगे उनको भी चापेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो इसीलिए इसको मनुस्मृति कहते हैं। जो उनसे डिसएग्री करेगा किसी को नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, ये कि चूंकि कल भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल इशू है, अपना वोट बर्बाद मत करना, वोट जात के नाम पर इमोशन से वोट मत देना। मुझे पता है कि जब युद्ध होता है तो कोई बड़ा शत्रु अगर सामने खड़ा है तो उसको हराने के लिए छोटे शत्रु से हाथ मिलाते, समझौता करते हैं। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही क्या? इस देश का अभी बोल के गया लक्ष्मण कहां चला गया? 85% कहां दिख रहा है भाई? जात जात की पार्टी बनाए हो, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाना है, एक अकेले अकेले और दोनों मिलके। हमारे देखो ना, काशीराम जी ने बामसेव बनाया था, क्या हाल हो गया बामसेव का? दलित पैंथर का क्या हाल हो गया? इसलिए कल मैंने कहा था कि समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आएगा। जितने समाजवादी थे या तो इंडिया के पार्ट हुए या बीजेपी में मिल गए। जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, शरद यादव, सब लोग लंबे समय तक नहीं, उन्हीं के कंधे पर चढ़ के आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, अठावले दलित पैंथर वो बीजेपी में है, और सड़क पे कौन लड़ रहा है? इन नेताओं को जो आपके वोट से सीएम और पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है वो सड़क पर नहीं है, और हम लोग क्लास लेने के बाद, नौकरी करने के बाद, लिखने पढ़ने के बाद सड़क पर आपके बीच में। क्यों क्यों? मुझे तो नौकरी अभी 13 साल बाकी है, मेरी तनख्वाह भी मोटी मिलती है और बंगला भी है मेरे पास। क्या जरूरत है रिस्क लेने का? अभी अमेरिका से बुलावा है बाबा साहब में भाषण देने के लिए। प्रिंसिपल को हमने अभी लिखा है एनओसी दे दो,
वो एनओसी ऐसा देगा कि वीजा ही नहीं मिलेगा। समझ गए बात, लीला। तो ये समझो, वोट बर्बाद नहीं करना, नंबर एक। नंबर दो, हमारे लोग को बीच में लड़ाना बहुत आसान होता है। 27% रिजर्वेशन पूरा हुआ क्या है? इसी में ये उसका खा गया, वो उसका खा गया, ये कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, लड़ जा रहे हो कि जाटव खा गए, यादव खा गए, ये कुर्मी खा गए। 10% जो आरक्षण मिला है, उसमें वर्गीकरण का मांग किसी ने सुना है?